जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स की रेसिंग, जैसे कुछ लोग घोड़े दौड़ाते हैं, जैसे आप हॉर्स ट्रेडिंग के रूप में जानते हैं कि भाई मेरा घोड़ा जीतेगा टाइप से, और कैसीनो जैसे कि गोवा वगैरह जाएंगे घूमने जाते हैं कैसीनोज पर, तो जो पैसा लगाएंगे उस पर 28% जीएसटी देना होगा। ये खबर तो आई, लेकिन साहब इस खबर से पहले हम आपको पूरी तरह से पूरी दुनियाबाजी समझाते हैं चल क्या रहा है। खबर है कि जीएसटी काउंसिल टू इंपोज 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग फर्म, और तो और कुछ राहत की बात भी जीएसटी काउंसिल ने की है कि पॉपकॉर्न सस्ते हो गए, क्या हो गया वो सब बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुद्दे पर आते हैं। चलिए, सबसे पहले आपके सामने तस्वीर है, और तस्वीर है तंबाकू के पैकेट की, जिस पर बोल्ड लेटर्स में लिखा है चेतावनी, तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है, डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन जनाब, तंबाकू का मार्केट हजारों करोड़ का है देश में, और तो और जहां तहां देखो, जिन सेलिब्रिटीज को मानो, जिनकी फिल्मों के लिए हुटिंग करो, जिनमें से कई लोग तो अपना जिन्हें आइडियल मानते हैं, वो तस्वीरों में विज्ञापन करते हुए पाए जाते हैं। हां, लेकिन तंबाकू का नहीं करते साहब। ये तरीका बहुत तगड़ा है इनके पास। तरीका ये है कि ये तो कहते हैं हम तो इलायची का विज्ञापन कर रहे हैं। वो क्या हुआ कि आपको किसी कंपनी का नाम पता चल गया, हमने तो इलायची का विज्ञापन किया था। ना बाबा ना, अपन ने गलती नहीं करी है। आपको इस नाम से अगर कोई और चीज मिल गई तो वो आपकी हेडेक है। हम तो पाक साफ हैं, हम तो इलायची खाते हैं। समझ नहीं आ रहा है, इतनी इलायची ना तो कोई खाता दिख रहा है ना कोई बेचता दिख रहा है, लेकिन बड़े बड़े विज्ञापन करता इन सेलिब्रिटीज को बड़े बड़े बोर्डिंग होर्डिंग इन पर लगा लगा कर विज्ञापन करवाते हैं कि साहब बेचो इलायची। और हिडन इसके अंदर बिक क्या रहा होता है, इलायची के नाम पर गुटके बिक रहे होते हैं। हम नाम इसलिए नहीं लेंगे, पता चले कि हमारे ऊपर भी कोई ना कोई किसी ना किसी का दबाव आ जाए, इसलिए आप समझ जाइए, समझदार को इशारा काफी है जी। फिलहाल के लिए विज्ञापन में दिखाए गए उत्पाद में चीनी मिली है, दिखाने के लिए क्या किया गया है, आपको केवल इलायची दिखाई गई है। और आप जहां तहां देख रहे हैं फिल्म सुपरस्टार्स को कि लो साहब खाओ इलायची, इधर बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देख रहे हैं खाओ इलायची। आपको समझ में नहीं आएगा यार इतना इलायची का फैशन कैसे आ गया। आपको पता है कि इलायची के नाम पर दुकान तक आपको ले जा रहे हैं तंबाकू बिकवाने, आपको पता चले इस नाम की तंबाकू आती है। सरकार क्या पता नहीं है क्या सरकार को कि इलायची के नाम पर तंबाकू बिक रहा है? सब पता है, लेकिन पैसा बुरा किसको लगता है जनाब, क्योंकि सरकार ने तंबाकू पर कितना पैसा कमाया है। आपको इनको देखकर ऐसा लगेगा सरकार ने तो एक तरह से पैसा कमाने की मशीन बना ली है कि मादक पदार्थ, तंबाकू, सिगरेट, जुआ, जो इंसान को बुरी से बुरी हालत में ले जा सकते हैं, उनसे पैसा कमाया जाए। कैसे? आइए देखिए, जीएसटी के जितने भी मतलब जो कैटेगरीज हैं, जीएसटी की जो रेंजेस हैं, उनमें सबसे टॉप स्लैब है 28% का। तंबाकू के ऊपर 28% तो टैक्स लगता ही लगता है, सेस भी लगता है। मतलब कई जानकार तो ये कहते हैं कि तंबाकू के पैकेट की जो असली कीमत है उसका 2.5 गुना तक तो वो बेचारे चुका के आते हैं। कई प्रकार की प्रक्रियाओं के अंदर कभी सेस देके आते हैं, कभी जीएसटी देकर आते हैं। क्यों ना हो भाई, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार ने इन सब के ऊपर कंपनसेशन सेस तक लगा रखा है। यानी जीएसटी तो दोगे ही दोगे, और जीएसटी का कंपनसेट जो राज्यों को जीएसटी में घाटा हो रहा है वो भी तंबाकू से ही वसूला जाएगा। आपका एक दिमाग में सवाल बहुत चलता है और बहुत तेज चलता है, और वो तेज सवाल क्या है, सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता सरकार तंबाकू बंद ही क्यों नहीं कर देती? एक बात बताओ, बंद कर भी दे तो सरकार के पास तो जवाब है कि जैसे आदत पड़ गई वो हमसे नहीं तो कहीं और से खाएगा, वो तंबाकू घर में उगा के खाएगा, शराब कच्ची बना के पिएगा। हम तो उसको अच्छी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, और अच्छी चीजें उपलब्ध करा के उन्हें महंगी करके हम उसके राहत के लिए हॉस्पिटल भी तो बनवा रहे हैं। ऐसा इस कृपा को आप कभी समझ नहीं पाएंगे। समझ में इसलिए भी नहीं पाएंगे क्योंकि केवल तंबाकू का मार्केट देश में 43,000 करोड़ का था 2022 में। चलो आगे चलते हैं। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। पूरा संगठित प्रयास है समाज को बिगाड़ने का, पूरा संगठित। मतलब अगर आप ये कहें कि समाज में कोई अच्छी बात हो रही है क्या, अजी नहीं साहब। गाना सुना तो 4 बोतल वोडका चल रहा है, गाने के अंदर दारू पी ली मैंने आज। कौन कौन से गाने? केवल शराब को पहले फिल्मों से बताओ, फिल्म के एक्टर को दारू पीते हुए दिखाओ, दारू के साथ नाचते हुए दिखाओ, दारू को कन्वेंशन में दिखाओ कि अगर इसको नहीं पिया तो दिन खत्म नहीं होगा, और ऐसे ऐसे तस्वीरों को हाईलाइट करके दिखाओ। देखो अंग्रेजी शराब की दुकान पर कोरोना काल में मुंह पर मास्क लगाए हुए वो लोग खड़े हैं जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था को चलाना है। लोग भाई साहब कोरोना काल में आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त तरीके से दुकान पर भीड़ लगा के खड़े थे, याद होगा आप सभी को।
हालत तो ये थी कि कोरोना के नियम की पालना करते करते भी सड़कों पर लोग खड़े थे। क्यों ना खड़े हो भाई? क्योंकि बोतल शराब की हमारे यहां पर गाने हैं, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, आजकल गाना हिट हो रखा है भाई। अलग तरीके से पहले इसको फैंटेसाइज किया जाता है, फिर आप तक पहुंचाया जाता है, और सरकार को पता है कि सुनो बेटा, 2 बार दोगे तुम पैसा, एक शराब बनाने वाली कंपनी देगी, और दूसरा तुम जब खरीदोगे ना तो टैक्स दोगे। और टैक्स भी थोड़ा बहुत नहीं भाई साहब, अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने लेवल पर वैट लगा रखा है। जीएसटी के अंदर नहीं आती है शराब, वैल्यू एडिड टैक्स में आती है। सब सरकारें अपने अपने लेवल पर वैट लगा के पैसा कमाती हैं। पैसे की बरसात देखो आप। शराब से 93 करोड़ राजस्थान कमा रहा है, उत्तर प्रदेश 25,000 करोड़ कमा रहा है। पैसा ही पैसा है। और ये कैसे मिल रहा है? आपको अगर सत्कर्म के प्रति कोई आस्थावान बना दे तो आप तो देश की इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक हो जाएंगे। सोचिए ना जरा, अगर आप में से सारे लोग सुधर जाएं, हमारे समाज के सब लोग सुधर जाएं, तंबाकू नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, सट्टेबाजी नहीं करेंगे, भाई साहब देश की इकोनॉमी लग रहा है पैरालाइज्ड हो जाएगी कि अरे भाई चलेगा कैसे? पियो भाई। शायद इसी वजह से सरकार जीएसटी काउंसिल की मदद से इन पर टैक्स तो बढ़ाती है लेकिन इन्हें मना नहीं करती है। और संभवतः मना ना करना, आप लोगों को लगता होगा कि सरकार के पास भी तो बहुत सारे काम है यार, हॉस्पिटल बनाना है, सड़क बनाना है। बिल्कुल वही कह के आपसे ये सारे काम करवाए जाते हैं। खैर, आज हमारी चर्चा इनके बारे में हो रही है। बड़े बड़े सितारे जिन्हें लोग देखकर सोचते हैं कि यार क्या इनका स्टारडम है। क्रिकेट ग्राउंड में जब उतरते हैं तो लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं कि मजा आ गया साहब। इनकी फैन फॉलोइंग, लोग दीवारों पर फोटो लगाकर खेल रहे हैं और ये कह रहे हैं हाँ क्रिकेट मत खेलना, वो तो ग्राउंड में खेला जाता है, मोबाइल पर खेलो, तुमको दे तो दिए हैं, और पैसा घर पे बैठ के कमाओ। कमा कौन रहा था? शाहरुख खान पहले कमा रहा था, विराट कोहली कमा रहा था, तुम भी कमाओ। और ये स्किल का गेम है। बाय द वे, स्किल का गेम करके हमने भी कई बार आप लोगों के सामने कुछ विज्ञापन किए हमको, लेकिन विद्यार्थियों की तरफ से ये अपील आई कि नहीं सर, इस स्किल के गेम में एडिक्शन है। हमने उसी दिन, और हमको इस घटना को लगभग अब 7 से 8 महीने से अधिक का समय हो चुका है जब से हमने इन पूरी तरह से विज्ञापनों को रोक लगा दी। हमें विज्ञापन इसमें बहुत मिलते थे, बहुत मोटा पैसा होता है इन विज्ञापनों में भाई, इन विज्ञापनों को करने में गजब पैसा मिलता है। लेकिन हमने कहा नहीं, ये समाज को अगर बिगाड़ रहा है और हमारा नैतिक दायित्व है कि ये समाज को, तो हम थोड़ी कंजूसी कर लेंगे। करने दो, जिन्हें कमाना है, सरकार को कमाना है, सरकार कमाए। कितना सरकार कमाती है उसका एक बार आइडिया ले लीजिए। फैंटेसी स्पोर्ट ने 24,000 करोड़ रुपए देने हैं सरकार को वर्ष 2025 तक कमा के। आप सोचिए, इतना करोड़ रुपए का सरकार को केवल आप जो स्किल गेम के नाम पर सट्टा या जुआ खेल रहे हैं ना, उससे मिलने वाला है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2021 में जहां ये जो स्किल्ड गेम जिन्हें कहा जा रहा है उनसे 5200 करोड़ मिलते थे, वहां 2025 में 24,000 करोड़ की अनुमानित आय है सरकार की। इस टैक्स से इतना पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी आ चुका है। जीएसटी कौन? निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक करी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री, जीएसटी काउंसिल के अंदर मुख्यमंत्री, ये वित्त मंत्री सब बैठकर डिसाइड किए कि किस पर कितना पैसा लगाया जाए। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो गैम्बलिंग पर पैसा लगाया गया ना, कि भाई ये जो स्किल्ड के नाम से जो गेम खेले जा रहे हैं इनसे पैसा वसूलना है, तो इसको लेकर क्या हुआ मैं वो बताता हूं। इन्होंने कहा कि भाई 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, कैसीनो की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। साथ में सिनेमा घर में मूवी देखने जाओगे तो खाना सस्ता मिलेगा। अब पॉपकॉर्न के लिए आपको घर से लेकर नहीं जाना है, सस्ता पॉपकॉर्न कर दिया गया, 5% जीएसटी कर दिया गया है। साथ में कैंसर की दवाएं सस्ती कर दी गई हैं। इस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अपडेट दिया गया। खैर, इस बात के बाद में सब परेशान कौन हुआ? भाई साहब, वो लोग परेशान हुए जो कि गैम्बलिंग कंपनी चला रहे हैं या स्किल्ड गेम कंपनी चला रहे हैं। हाल ही के अंदर अशनीर ग्रोवर भी अपनी कंपनी लेकर के उतरे थे। किसके लिए? इस ऑनलाइन गेमिंग के लिए। वो फट पड़े कि यदि कोई व्यक्ति 100 रुपए लगाएगा गेम में और 28% सरकार को टैक्स देगा तो 128 रुपया पड़ा। इससे कोई खेलेगा क्यों? और खेलेगा नहीं तो सरकार को पैसा कैसे मिलेगा? अशनीर ग्रोवर ने लंबा चौड़ा भाषण भाई साहब अपने ट्विटर पर छाप दिया। कहा कि भाई साहब, आप लोग एक प्रकार से, क्योंकि इनका भी आजकल कोई एप्लीकेशन आ गया है जिसको कि ये मतलब ऑनलाइन गेम खिलवा रहे हैं, स्किल गेम खिला रहे हैं। मतलब सचिन से ज्यादा क्रिकेट अगर आपको आता है तो आइए और इनके एप्लीकेशन पर खेलिए। कुछ इस प्रकार का गेम खिलाया जा रहा है। इनका कहना है अब तो कोई इन्वेस्टर आएगा ही नहीं एफडीआई लेकर के, आप हमारे लोगों को अब गेम नहीं खेलने देंगे तो कमाई नहीं होगी, और इसी वजह से बहुत सारी कंपनियां दुबई और सिंगापुर जाकर स्थापित हो जाएंगी। लंबा चौड़ा इन्होंने लव पत्र लिखा है। लेकिन एक चीज और भी है, इन्होंने एक चीज पर और इशारा किया, वो ज्यादा सही था। और वो क्या था?
सरकार ने जब टैक्स बढ़ा दिया है तो लोग अब लोकल मार्केट में सट्टेबाजी करेंगे। जिनको आप कई बार सुनते हैं ना कि मतलब पुलिस की कार्रवाई में आईपीएल में सट्टा लगाते हुए इतने सटोरिये गिरफ्तार, तो वो जो सटोरिये गिरफ्तार किए जाते हैं उन सटोरियों का मार्केट बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पर कोई टैक्सेशन ले नहीं रहा है, वो तो डायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं बुकीज के माध्यम से, वो इलीगल तरीके से चल रहा है, तो बोले वो मार्केट बढ़ जाएगा। हम तो स्किल के माध्यम से काम करा रहे थे। इसलिए इनके साथ साथ बहुत सारे जो गेमिंग फेडरेशन के सीईओ वगैरह हैं, उन्होंने सरकार से कहा है कि आप ऐसा करके ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के स्थान पर उसे नुकसान देंगे और इससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से ओवरऑल राजस्व में आपको नुकसान होगा। देखने वाली बात होगी कि सरकार को राजस्व में नुकसान होता है या नहीं, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो सरकार जीएसटी घटा भी देगी, क्योंकि सरकार तो फायदे के लिए काम कर रही है। खैर फिलहाल के लिए मैंने बता दिया है कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है। डॉलर्स में बात की जाए तो 2.8 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर, जो कि 5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री पहुंच जाएगी 2025 के अंदर। अगर रुपए में बात की जाए तो 231 बिलियन इंडियन रुपीज की इंडस्ट्री हो जाएगी। दुनिया में टॉप 10 जो गेमिंग मार्केट है उसमें चाइना सबसे ऊपर है, यूएस, जापान, साउथ कोरिया, यूके, इंडिया छठे स्थान पर इसमें आता है। और तो और जीएसटी काउंसिल ने कुछ राहत भी दी है कि फिल्म देखने जाना है तो पॉपकॉर्न सस्ता खाना है, अब सस्ता कर दिया गया है। 18% जीएसटी के स्थान पर 5% जीएसटी मिलेगा। खाने के साथ साथ अगर आपको और भी कोई मटेरियल चाहिए तो वहां पर आपको सस्ते मिल जाएंगे, ऐसा सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है। इतना ही नहीं, और कुछ ऐसी चीजें जिनकी वजह से, जैसे कि दवाइयां हैं कैंसर पीड़ितों के लिए, उन्हें जीएसटी से राहत दे दिया गया है सरकार के द्वारा। कैंसर की जो दवा है उसको जीएसटी फ्री करने की मांग थी, इसी के कारण उसी के अंदर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस बात पर करते हुए कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा कि इस दवा पर अभी 12% जीएसटी लगता है। टॉक्स पर 6 छूट देने की मांग की गई थी। रेयर डिजीज से जो पीड़ित हैं उन्हें इस बारे में लाभ देने की